नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको सबको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की जो मैथ की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ आंसर कराने वाला हूँ मैं। ओके, तो बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ ना आज, मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। आप मान के चलो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सब में आपको क्वेश्चंस इसके आने ही आने हैं। और मैं आज वो सारे क्वेश्चंस ना और इनके अंदर यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को ना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी वीडियोज़ है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर वीडियोज़ आती है हमारी। सुबह 7 बजे ना हमारी ये वाली मैथ की क्लास आती है जो चल रही है अभी। फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और उसके बाद शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो हमारी अब ये 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस वाली क्लास आएगी ना, इसमें हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसको भी यहाँ पे मैं आपको पहले भी बहुत क्वेश्चंस करवा चुका हूँ लगभग काफ़ी सारे, और आज भी मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इसको मिस मत कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छी क्लास पे आते हैं। सबसे पहले ना बच्चों, मैं आप लोगों को ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेकर आया हूँ कि इसके अंदर ना फार्मूले कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इनको ना आपको अपने पास में लिख लेना है कहीं पर, अपने कॉपी वगैरह में कहीं पर भी इनको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे ना आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और टाइम निकालने के लिए होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। और अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। यानी कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई पहले ना कोई भी पर्सन ना यहाँ ए से और बी और ये ना सी, ये मेरे 3 पॉइंट कि ये ए से बी तक की दूरी कवर करे, फिर बी से सी तक की दूरी कवर करी उसने। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने इतना टाइम लिया, यहाँ से जहाँ तक जाने में उसने इतना टाइम लिया। तो पूछ रहा है कि भाई ए से ना सी तक जाने में टोटल एवरेज स्पीड उसको कितनी लगी। तो इस समय पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी होगी टोटल, उसको डिवाइड प्लस करके लिख देंगे, और डिवाइड बाय जितना उनको ना टाइम लगा है उसको यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस को बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले किस चीज़ के लिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के लिए बेसिक फॉर्मूले हो गए। फिर हमारे पास में ना बच्चे कुछ ना हमारे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो, कह रहा है कि अगर दो ट्रेन, पहली कंडीशन है यहाँ पर कि अगर दो ट्रेन है, उनकी एक की लेंथ कितनी है, x किलोमीटर है, दूरी की दूसरी की कितनी लेंथ है, y किलोमीटर। अगर वो ना अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, क्या चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, कितने की स्पीड से, पहली चलती है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चलती है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि वो दोनों ट्रेनें, जब मान लो ये वाली ट्रेन ना इस तरफ से चली और ये वाली ट्रेन इस तरफ से चली, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो कह रहा है वो आपस में ना एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, कि यानी कि कौन किस पॉइंट पे ना वो आपस में मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई यू प्लस वी। ठीक है, तो ये उनका ना टाइम निकल गया इस तरीके से कि कितने टाइम बाद वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। अगर मान लेते हैं सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर दो ट्रेनें, एक की लेंथ है x किलोमीटर, दूसरी की है y किलोमीटर, और वो कैसी डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी ना इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कह रहा है कि एक की जो पहली वाली की स्पीड है वो कितनी है, u किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की है v किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं u ना v से बड़ा है, तो जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को ना कितनी देर बाद में उसको क्रॉस कर देगी। जो ट्रेन फास्ट चल रही है वो स्लो चलने वाली स्पीड को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास में ना, मान लेते हैं कि इसको मैं एग्जांपल में अगर यहाँ पे बताऊँ
कि कोई एक ट्रेन है ना, यहाँ से ए से चली है सी तक के लिए, ठीक है ना। और ये मान लो कैसी स्पीड है, ये स्लो वाली ट्रेन है, ठीक। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे बी पॉइंट से भी चलिए सी की तरफ के लिए, और ये मेरी कैसी है, फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ये जो बी वाली ट्रेन है जो जा रही है बी स्टेशन से, वो ए स्टेशन चलने वाली ट्रेन को ना कितने टाइम बाद में ना क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लगाते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई यू माइनस वी का फॉर्मूला। तो यहाँ से ना टाइम निकल जाए कि कितने इतने टाइम बाद में निकलेगी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक्स होती हैं ये। फिर उसके बाद में ना ताड़ कह रहा कि अगर दो ट्रेनें ना सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से चलती हैं ए और बी की तरफ के लिए, ए से बी की तरफ के लिए, तो वो आपस में ना कितने घंटे बाद में वो क्रॉस कर देंगी, ए बी पे पहुंच जाएगी। तो उनके लिए ना जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है वो कितना होता है, अंडर रूट बी रेशो अंडर रूट ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले हो गए कुछ ट्रेन के। अब यहाँ पे ना मेरा आप लोगों के लिए ना कुछ लेके आया हूँ आपके किसके, बोर्ड के फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे भी क्वेश्चन आपके मिलते ही मिलते हैं। कह रहा है कि अगर ना किसी बोट की स्पीड स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में ना कितनी है, यू किलोमीटर है, और उसकी स्पीड स्ट्रीम मतलब जो चलते हुए पानी में कितनी है, वी किलोमीटर पर आवर है। समझ रहे हो। तो यानी कि रुके हुए पानी में कितनी है उसकी, स्थिर पानी में कितनी है यू, और चलते हुए पानी में कितनी है वी है। तो कह रहा है कि जब वो ना डाउनवर्ड आएगी यानी कि नीचे की तरफ आएगी उसकी स्पीड कितनी होगी, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बोट की, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर ना स्पीड ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एक्स और वाई है, जो स्पीड है वो जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आने के लिए एक्स है, और ऊपर की तरफ जाने पर कितनी है, वाई है। तो उसकी ना स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, यानी कि जो स्थिर वाटर है, स्थिर जल जो है उसके अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। और उसकी ना जो चलता हुआ पानी जो है, धारा जो है जो जो बह रहा है पानी, उसमें कितनी स्पीड हो जाएगी, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। ये इनके कुछ फॉर्मूले जो है, इनको ना अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना और इनको ना लिख लेना अपने पास में, ताकि ना आप इनको बार बार रिवाइज कर सको। चलिए मैं आप लोगों के लिए ना कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि सीनू 5 घंटे में इतनी किलोमीटर की दूरी तय की है तो वो 6 घंटे में ना कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले ना उसकी स्पीड कितने होते हैं, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो पहले ना मैं उसकी स्पीड निकाल लूँगा। तो कितने वह 15.5 है ना, और समय कितना है उसका 5 का, तो इसकी दूरी कितनी, स्पीड कितनी होगी, 3.1 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई, ठीक है ना। अब वो कह रहा है 6 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो बेटा स्पीड तो मुझे पता चल गई कितनी, 3.1 किलोमीटर पर आवर। टाइम मुझे पता है 6 आवर। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा डिस्टेंस के लिए कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो 3.1 इंटू 6 यानी कितना हो गया, 18.6 किलोमीटर। ये उसकी दूरी हो गई, है ना। एक मिनट जरा, ये ना ऑप्शंस ना गलत लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन गलत हैं ये इसके। तो कितने हो गए इसकी, 18.6 किलोमीटर इसकी हो गई डिस्टेंस। फिर उसके बाद में ना आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि एक ट्रेन है जिसकी न इतने की स्पीड से चलती है, कितने उसमें किलोमीटर पर आवर में, उसकी स्पीड ना मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ना बेटा हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, हम ना जो भी मेरे पास में स्पीड दी हुई होती है उसको ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से,
5/18 से ना हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको ना डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये 5/18 आया किस तरीके से। तो इसको हमने क्या करना, 1000 को 3600 से ना इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं ये वाला। तो जब इसको ना मैं सॉल्व करूँगा तो ये 5/18 आ जाता है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल 5/18 से ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। ये आपका ना पहले आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि मेरे पास में ना एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और वो एक पुल को कितनी देर में पार कर देती है। 26 सेकंड के अंदर ना वो पुल को पार कर देती है। वो कह रहा था पुल की लंबाई कितनी है। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास में ये मीटर में, ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करूँगा, 90 को ना 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब मेरी हर चीज़ ना मीटर और सेकंड के अंदर आ गई। तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की टोटल डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे ना जो डिस्टेंस होगी ना ट्रेन की, मान लो ना ये मेरी ट्रेन है। ठीक है, और उसके बाद में ना ये मेरा पुल है। ठीक, तो ना ये यहाँ पे मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 25 मीटर पर सेकंड आया ना, उसमें ना हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा 650 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया मेरा 650 मीटर पूरी लंबाई हो गई। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट जो पुल की लंबाई थी ना वो L थी, जो ब्रिज की लंबाई है वो कितनी है, L है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। तो अगर बेटा 150 में मैं L को प्लस करूँगा तो वो कितना बढ़ जाएगा, 650 हो जाएगा। तो L कितना हो गया, 650 माइनस 150। तो L इजिकल टू कितना आ गया, 500 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये ना इस तरह क्वेश्चंस को निकालने का तरीका है। तो आपको ना अगर आपके पास में से क्वेश्चन आएंगे तो हमें ना इस तरीके से उनको सॉल्व करना है। अब आपके पास में नेट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र ने अपने घर से इतने प्रति घंटे की किलोमीटर कितने घंटे की स्पीड से चलता है तो अपने स्कूल 6 मिनट की देर से पहुंचता है। ठीक है ना, ये है 2 1 में। फिर उसके बाद में अगले दिन वो कितना चलता है, 1 घंटा प्रति किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है अपने स्पीड को। तो अपने स्कूल ना वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले वो 6 मिनट देर से पहुंचा, फिर अगली बार वो 6 मिनट देर से पहुंच गया। तो अब कह रहा है कि उसके घर से ना स्कूल की दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले वाली स्पीड कितनी थी, मेरी स्पीड बनती है 1/2 यानी 5/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब फिर उसके बाद में मेरी स्पीड तो कितनी थी, 5/2 में वो एक बढ़ा देगा, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 7/2 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर मैं मान लूँ कि लेट जो उसके घर से स्कूल तक की दूरी है वो कितनी है बेटा, x किलोमीटर है। तो इसको ना हम फिर कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे x माइनस 5/2 में से मैं माइनस कर दूंगा x/7/2 को। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 12। अब 12 कैसे है, देखो 6 पहले है और ये 6 बाद में, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन ये किस में, मिनट में। इनको मुझे घंटे में चेंज करना होगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1/5 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया
2x/5 माइनस ना 2x/7 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा, जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 14x माइनस 10x इज इक्वल टू ना 7। तो 4x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/4। तो ये उसकी दूरी आ गई घर से स्कूल तक की। ठीक बच्चों, अब आपके पास में ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एक पहिया है ना उसका जो रेडियस है वो कितना 70 सेंटीमीटर है। यानी कि मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास में एक व्हील है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 70 है। कह रहा अगर 5 सेकंड में ना ये कितने 10 चक्कर लगाएगा तो ये एक निश्चित दूरी तय करता है, तो पहिए की गति कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, देखो मैं मान लेता हूँ कि मैं ना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये ना इतना घूम के यहाँ तक आएगा वापस, तो ये जब इतना आएगा तो ये यहाँ तक की दूरी तय कर लेगा। तो बेटा ये जो अगर मैं इसको आप मान लो कि मैं ना इसको क्या कर देता हूँ, खोल देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ना सर्कल को रिंग को 1 मिनट खोल देता हूँ, तो ये देखो ना ये कैसे बढ़ जाएगी, इससे इस रिंग आ जाएगी। तो बेटा जितनी ये इसकी ये दूरी होगी उतनी ना यहाँ से यहाँ तक की तो होगी वो चीज़, समझ रहे हो। तो फिर अगर मैं इसकी ये निकाल लूँ तो मतलब पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, इसका सरकमफ्रेंस निकालूंगा। सरकमफ्रेंस होता है मेरा 2πr, कितना होता है 2πr होता है सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने की, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, लेकिन वो कितने कर रहा है, वो 10 चक्कर लगा रहा है वो। तो यानी कि मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए कितना हो जाएगा कि जो उसकी सरकमफ्रेंस है 2πr की, उसमें ना मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो अब बस मैं इसमें फॉर्मूला रख दूँ, 2 × π की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितना दे रखा है इसका 70 दे रखा है, और ये 10 बार वो उसके चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये 70 सेंटीमीटर है। 70 क्या है सेंटीमीटर, और ये सेकंड में, यानी कि सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं ना यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो फिर ये हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 44 मीटर आ गया। अब यानी कि ये मुझे पता चल गया कि इसकी दूरी कितनी है 44 मीटर है। तो ये अब कह रहा पहिए की गति पता करनी है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है। तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी 44 होगी, टाइम कितना है मेरे पास में 5। अब वो 5 कितना है सेकंड में, लेकिन मुझे आंसर किसमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है ना, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 31.68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आया समझ में सबको। अब उसके बाद में ना मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नाव वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कह रहा है कि जो एक धारा में ना नाव की गति इतनी है, और जब वो चलती है मतलब धारा जब चलने वाली होती है, मतलब ये तो हो गया स्थिर वाले में, और ये हो गया मतलब जो पानी चल रहा है तो उसकी स्पीड इतनी है। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति ना हमें पता करनी है कि कितनी कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना मान लेंगे कि जो हमारा x है वो कितना है हमारा 32 है, और हमारा y कितना है यहाँ पे कौन सा 28 है। तो यहाँ पे आपके पास में ना फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि स्पीड ऑफ बोट के लिए फॉर्मूला होता है किसमें, स्टिल वाटर में, है ना, रुके हुए पानी के अंदर। वो बोला ना शांत जल में स्टिल वाटर में, तो कितना होता है बेटा, वो होता है हमारा x + y / 2। तो यानी कितना हो गया 32 + 28 / 2, यानी कि है आपका 60/2 यानी कि 30
ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई यहाँ पर। अब सेकंड में पूछ रहा है क्या, उसके जल की धारा की जो स्पीड है ना वो पता करनी है, यानी कि आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस वाई बाई टू, यानी कि 32 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो गया 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई यहाँ पर। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये मैंने आपको स्पीड टाइम और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उनके फॉर्मूले बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने वाकई में आपको कुछ आज अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं शाम को 4 बजे केमिस्ट्री क्लास में आज के। बाय बच्चों।